गामपुर गांव अपने आप में एक दुनिया है, जहां हर घर की दीवारें कहानियां सुनाती हैं और हर गली में बच्चों की शरारतों की गूंज होती है। मगर इस बार की गर्मी ने गामपुर वालों को ऐसा नचाया कि जैसे कोई डीजे वाला हो और सबको बिना मर्जी के डांस करवाया हो। मई का महीना था, दोपहर का वक्त। सूरज ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से तंदूर रख दिया गया हो और नीचे सब्जी हम लोग बन रहे हो। शंकर चा, जो गांव के सबसे बड़े गर्मी विश्लेषक थे, अपनी खटिया पर लेटे हुए थे। पंखा झलते झलते बबड़ा रहे थे, अबे कुल्फी वाले, तू कुले कुल्फी बेच रहा है या एईसी की किस्त भरवा रहा है? 10 की कुल्फी 50 में। उधर रामू हलवाई की दुकान पर पकोड़े तलते समय खुद पकोड़े पसीने में डूबे जा रहे थे। तेल गरम था, मौसम गरम। रामू ने कोड़े निकालते हुए कहा, लगता है आज ये पकोड़े नहीं, मैं खुद भून जाऊंगा। गोलू गामपुर का सबसे बदमाश लेकिन प्यारा बच्चा था। वो गर्मी से बचने का हर संभव तरीका अपनाता। फ्रिज खोलना, छत पर बाल्टी रखकर नहाना और कभी कभी तो गाय के लिए रखे नाद में भी डुबकी लगा लेता था। एक दिन गोलू ने मोहल्ले के बच्चों को बुलाया और बोला, सुना है शहर में वाटर पार्क होता है, चलो हम भी गामपुर में बना लेते हैं। सबने मिलकर बगीचे में पाइप लगाया, नल खोला और मिट्टी में बहा दिया पानी। अब जो कीचड़ बनी उसमें सब ऐसे लोटे जैसे हॉलीवुड की स्लो मोशन फिल्म चल रही हो। बबलू गिरा, मोंटी के मुंह में कीचड़ गया और झबरा कुत्ता सबको देखकर खुद ही दौड़कर भाग गया। गोलू बोला, झबरा भी वीआईपी है, सिर्फ एईसी में नहाता है। शाम होते होते बिजली चली गई। अब गर्मी का असली डांस शुरू हुआ। सब घरों में अंधेरा, पंखे और लोग ऐसे घूमते जैसे मुर्गी अपने अंडे ढूंढ रही हो। मोहर सिंह तो बगैर पंखे के सो नहीं सकते थे। उन्होंने हाथ में मच्छरदानी ओढ़कर खुद को मच्छर से ज्यादा गर्मी से बचाने की कोशिश की। अब मैं खुद ही जनरेटर बन गया हूँ, 4 पंखे जल रहा हूँ, उन्होंने खींचते हुए कहा। बच्चों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर छत पर बैठने का प्लान बनाया। सबने मिलकर भूतिया कहानियां सुनाई, मगर असली डर तब लगा जब किसी ने कहा, पसीने में मोबाइल गिर गया तो। अगले दोपहर को जब पारा 45 डिग्री पहुंचा, तभी गली में सुनाई दी सबसे प्यारी आवाज, ठंडा ठंडा कुल्फी ले लो। बबलू कुल्फी वाला सुपर हीरो की तरह एंट्री मारता है। उसके पीछे बच्चों की लैसे लगी जैसे सलमान खान की मूवी का टिकट मिल रहा हो। गोलू ने कुल्फी खाई, जबरा को भी खिलाई और बोला, ये है असली दोस्ती, 2 कुल्फी 1 जान। बबलू की बिक्री उस दिन इतनी हुई कि उसने टोपी सीधी कर ली, जो कभी सीधी नहीं रहती थी। गर्मी ने तो सबकी हालत पतली कर दी थी, लेकिन ऊपर वाले को भी दया आ गई। एक दिन शाम होते ही काले बादल छाए, ठंडी हवा चली और बूंदें गिरने लगी। लोग छतों पर, आंगनों में, गलियों में ऐसे नाचे जैसे बप्पी लहरी के गाने पर बारात हो। शंकर चाचा तो बाल्टी लेकर नहाने लग गए, पानी का बिल भी नहीं लगेगा। गोलू ने छत पर खड़े होकर ऐलान किया, अब से हर गर्मी में यही करेंगे, वाटर पार्क छोड़ो, इंद्र देवता को बुलाओ। बारिश के बाद भी गर्मी वापस आ गई, मगर इस बार गामपुर वाले तैयार थे। रामू हलवाई ने ठंडी जलेबी का आविष्कार किया, पहले बनाओ फिर फ्रिज में रख दो। शंकर चाचा ने पंखे के आगे बर्फ रखकर देसी एसी बना दिया। गोलू ने झबरा के साथ मिलकर ठंडी दौड़ रखी, जिसमें सबको सिर पर मटकी रखकर दौड़ना था और जो पसीने से मटकी गिराए वो आउट। अंत में पंचायत में गर्मी से बचाव पर मीटिंग रखी गई। सबने सुझाव दिए, गोलू हर गली में वाटर पाइप लगाओ। बल्लू कुल्फी वाला, अब मुझे सब्सिडी दो, मैं फ्री कुल्फी बांटूंगा। शंकर चाचा सूरज सरकारी, चिट्ठी ले जाए। सबने ठहाके लगाए और तय किया कि गर्मी आएगी जाएगी, मगर गामपुर वाले अपने देसी अंदाज और हंसी से हर परेशानी को मजेदार बना देंगे।